हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम घर से निकल आए थे, उसके बाद चारू के पापा ने यहाँ पर हमको छोड़ दिया है। और ये देखिए कौन मिल गया है यहाँ पर। ये हमारी बड़ी वाली दीदी हैं, जो कि हमको यहीं पर मिल गई हैं, क्योंकि चारू के पापा नहीं जाएंगे। उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस समय बहुत ही ज़्यादा काम है उनके ऊपर। और जाने को तो उनके साथ चले जाते, लेकिन बस वही होता कि तुरंत लौटना होता और रुकने का नहीं टाइम है इस समय। तो दीदी जा रही थी तो इनके साथ हम भी निकल जाएंगे। और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही सोचा था कि जाएंगे, कुछ समय निश्चित ही नहीं हो पा रहा था। कहीं चारू को सर्दी जुकाम तो कहीं कुछ, इसकी वजह से फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम दोनों लोग मायके जा रहे हैं। और शादी के बाद आज पहली बार हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे टैक्सी से कई जगह पर बदली करनी पड़ती है। तो हमेशा तो चारू के पापा के साथ ही जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि दीदी के साथ जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि दोनों बहनें साथ में जाएंगी। इसको डाल लो। अरे वो हवा की वजह से चलो चलो। और हमारे ससुराल से हमारे मायके की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लखनऊ ज़िले से हम लोगों को उन्नाव ज़िले में जाना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दूरी होती है। तो कई बार ऑटो बदलनी पड़ती है। तो अब हम लोग अब यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ से भी अब ऑटो करनी है। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने मायके। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। और बहुत ही तेज़ से प्यास लगी थी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी में आज हम निकले थे कि कुछ खा के भी नहीं निकले थे। और हम लोगों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया है बीच में। तो बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। और जब कहीं निकलना होता है ना, तो आदत सी बन गई है कि कुछ खा के नहीं निकलते। इतनी जल्दी होती है, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है, चाहे मायके से ससुराल जाएं या ससुराल से मायके जाएं। और आज तो इतनी ज़्यादा जल्दी थी, एक तो इनको छोड़ के वापस अपने काम पर भी जाना था। तो ये हमको मार्केट तक छोड़ गए थे, वहाँ पर दीदी पहले से ही मिल गई थी। और हमारा और दीदी का जो गांव है वो थोड़ी दूर पे है, इतना पास में भी नहीं है लेकिन इतनी दूर भी नहीं है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग पानी पूरी खा लेते हैं। और फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। यहाँ पर ये देखिए ताज़ी ताज़ी हरे हरे खीरे ककड़ी सब आने लगे हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ना, तो पानी वाली चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं, जैसे खीरा ककड़ी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही थी और हम लोग बैठ गए हैं ऑटो पर। अब कम से कम अभी यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है हमारे मायके की तरफ जाने का। तो रास्ते का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो सड़क पर भाई आ जाएंगे लिवाने के लिए, क्योंकि चारू हैं और हर्षित हैं। तो दोनों लोग चले जाएंगे बाइक से, और जो बैग है वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर भाई आ गए हैं। और ये देखिए चारू कितनी ज़्यादा खुश हो गई हैं। इनके लिए यहाँ पर हम क्लिप ले रहे थे, क्योंकि ये कह रही थी मम्मी आप क्लिप तो घर पर ही भूल आई हो। और बहुत सारी क्लिप इनके लेकर हमने रखी है, लेकिन जब कहीं जाओ तो इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि सारी चीज़ें घर पर ही छूट जाती है। तो बस दोनों लोग निकल जाएंगे। और यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे गाँव की, तो हम लोग पैदल ही निकल जाएंगे। और नानी के गांव का नाम सुनते ही बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चाहे चारू हो या हर्षित हो, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि नानी के घर जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, अपनी मम्मी के पास। बना ले हैं, लगा ले हैं।
हैप्पी होली मम्मी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। बड़ा हैप्पी, खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो, जल्दी ठीक हो जाओ। अरे पाँच तो यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर का काफ़ी टाइम हो चुका है और वैसे अब इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है। तेज़ वाली धूप होती है दोपहर में। और ये आ गई है हमारी प्यारी सी भाभी। अपनी भाभी रानी का चेहरा खराब करी। वो तो सबसे आफत की है मम्मी गुलाल ले मम्मी हाँ भाई, गुलाल जल्दी गुलाब गोरी गोरी। और यहाँ पर हम भाभी के साथ मजाक कर रहे थे गुलाल वाला। वैसे गुलाल उलाल कुछ भी लेकर हम नहीं आए थे। और इतनी जल्दी में हमारी तैयारी हुई है दोस्तों। आप लोगों के साथ हमने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि हमारी तैयारी एक दिन पहले की थी, लेकिन नहीं हो पाई। और ऐसा ही होता है अक्सर करके, जहाँ हम पहले से तैयारी करके रखते हैं तो वो प्लान कैंसिल हो जाता है। और फिर यहाँ पर आ गई है गुजिया, होली स्पेशल। भाई जब तक होली की अष्टमी नहीं हो जाती है, कहीं पर भी जाइए आपको नाश्ते में गुजिया ज़रूर मिलेंगी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने घर, मतलब अपने मायके। और 12 बजे निकले थे, अभी दोपहर के कितने बजे गए? 2:30। दोपहर के 2:30 बज गए तब हम लोग पहुंच गए हैं। तो जितना टाइम बाइक से लगता है लगभग उतना ही लगा है, ऑटो से भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो चलिए पानी पीते हैं और होली की। और दोस्तों आप लोग भी होली की गुजिया खा लीजिए आकर। फिर उसके बाद वो चली गई ऊपर अपनी मासी के पास। आते ही तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर रिया के साथ भी हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं। ये पैर नहीं छुआ रही थी, देखिए कैसे ज़बरदस्ती इनके पैर छुए हैं। हैप्पी होली, सेम टू यू। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चाय देखो हुआ बड़ी अम्मा ना सब देखी माने छो ना 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 रे बस बसी अत्याचार। अरे कुछ सबकी अम्मा दीदी बताइए विचार। देखो अपनी बनी विचार अपन घर रखो मेरे पास। नहीं वो बस मम्मी मजा आ गई। देखा कैसे पकड़ा हमने। बैठो। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। दोपहर का समय बस इसी मस्ती मजाक में जा रहा था। और वीडियो बनाने का सच बताया तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है जब हम अपनों के साथ में होते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों की तैयारी हो गई है खेत जाने की, क्योंकि मम्मी तो शाम को वैसे भी जाती हैं बरसीन लेने के लिए। तो वहीं हम लोग भी जा रहे थे। और यहाँ पर भाभी बनाकर लाई हैं शाम वाला नाश्ता लाई है भाभी बनाकर लाई सबके लिए। ये देखिए, चलो दियो जाए। सब लोग खा रहे हैं। और हम लोग चले खेत पर, क्योंकि मम्मी जा रही हैं और आज बहुत दिनों के बाद खेत पर जाएंगे। सभी लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ खेत पर। और लैया चना बनाया है भाभी ने सभी के लिए। और उसके बाद फिर निकल पड़े हैं हम सभी लोग अपने खेतों की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मम्मी ने चने बोए थे। तो वही हम लोग खाने भी जा रहे हैं और इसी बहाने मम्मी के साथ खेतों पर भी जाएंगे। और कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, साथ में खाना पीना रहना। और इस दिन को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, क्योंकि ये पल बहुत ही कम मिल पाते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। तो इस तरह से करके सभी लोग एक साथ इकट्ठा बहुत ही कम हो पाते हैं। और मकर संक्रांति में दोस्तों जब हम आए थे तब आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब चने के पौधे छोटे छोटे थे तो चने का साग हम लोग खाने आए थे खेतों पर।
और तब से अब आना हो पाया है। और यहाँ इस वाले खेतों पर फूल लगाए गए थे, तो देखिए छोटे छोटे से फूल अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अब इनको नहीं तोड़ा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने खेतों पर, मतलब वहाँ जहाँ सरसों बोए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। सरसों तो वैसे कट कर घर पर जा चुके हैं, लेकिन पशुओं के लिए हरा चारा मम्मी यहाँ पर बो देती हैं, क्योंकि जब घर में पशु हैं तो उनके लिए हरे चारे की भी व्यवस्था करनी होती है। तो यहाँ पर मम्मी ने बरसीन और एक घास होती है, मखमली घास उसको बोलते हैं। और हर्षित और चारू देखिए भागते हुए कितनी जल्दी आगे पहुँच गए, हम लोग अभी पीछे ही रह गए हैं। और ये जो सुकून और शांति वाला माहौल होता है ये गाँव में ही मिलता है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने खेतों पर, और यहाँ पर इधर बरसीन बोई गई है, वो देखिए, और ये पशुओं के लिए। और उसके बाद ये देखिए चने आप लोगों को दिखाए थे जब मकर संक्रांति पर आए थे, तो वो अब जो है तोड़ने वाले हो गए हैं चने। और मम्मी आई थी यहाँ पे बरसीन लेने के लिए, तो सभी लोग हाँ सरसों का साग खाए थे ना, तो उसमें तो अब चने जो हैं, चनों में दाने पड़ गए हैं, तो दाने खाएंगे चने के। और ये हम हैं और ये हमारा खेत है, और हम लोग क्या करने आए? पार्टी करने आए हैं, चने की पार्टी करने आए हैं। सोशल मीडिया और सबकी चने की पार्टी शुरू हो चुकी है ना। सरसों कट के घर जा चुके हैं। और दोस्तों ये चने के पौधे हैं जिसमें चने लगे हुए हैं, और हमने कई बार देखा है मार्केट में लोग चने बेचते भी ऐसे पौधे सहित लेकर जाते हैं, उखाड़ कर बेचते हैं, और सभी लोग बड़े ही चाव से खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन गांव में इसका आनंद खेतों पर लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो सूखे पौधे हैं ना चने के, उनको मम्मी उखाड़ने के लिए आई थी कि उनको उखाड़ कर घर ले जाएंगे, वरना ये यहाँ पर बेकार ही हो जाएंगे, और जो हरे पौधे हैं उनको रहने देंगी। और दोस्तों जो हमारे के गांव गलियारे खेत खलियान होते हैं ना, उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें होती हैं जो मन में बसी रहती हैं, और जब यहाँ पर आओ तो वो सारी यादें निकल कर बाहर आती हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर हो रही थी कि कितना हम लोग आते थे यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए चने के पौधे, इसमें चने लगे हुए हैं, और ये ऐसे ही खाने में खट्टे खट्टे से लगते हैं इनका छिलका, क्योंकि बारिश तो ज़्यादा हुई नहीं, इसी वजह से बहुत ही अच्छे खाने में लग रहे हैं। तो एक पौधा उखाड़ लेते हैं, और इनको उखाड़ने के लिए ही आया गया है। जो पौधे सूख गए ना उनको उखाड़ कर जो है घर ले जाएंगे। और ये देखिए दाने पकने भी लगे हैं। तो आप लोग भी खेतों पर चने खा लीजिए आकर। पहले चने का साग बनाकर खाओ, उसके बाद जो चने निकलते हैं उनके दाने खाओ। और इसकी सब्जी भी बनती है, निमोना भी बनता है, तो वो सारी चीज़ें तो बनती हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग लग गए हैं। जो चने के पौधे ना जो काफ़ी छोटे हैं और पक गए हैं चने, उनको उखाड़ कर रख लेना है, घर लेकर चलना है। तो वही सभी लोग लग गए हैं, और जो घंटों का काम होगा ना वो मिनटों में हो जाएगा जब एक साथ इतने सारे लोग काम करेंगे। और ये जो हमारी बिटिया रानी है ना, ये काम बढ़ा रही है, इनको पता भी नहीं क्या करना है क्या नहीं। तो बस ये चने के दाने जो होते हैं वो निकाल कर खा रही हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततापूर्ण दिन चल रहे हैं, यानी इनके पापा के पास तो बिल्कुल भी समय नहीं था, और उनके सारे रहते तो शायद इस महीने भी हम ना आ पाते। तो इसी वजह से हो गया कि हम दीदी के साथ चलते हैं, और आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई आने में। और दोस्तों वो जो चने वाला काम था ना वो तो हो गया था। उसके बाद यहाँ पर पशुओं के लिए हरा चारा काटा जा रहा है, और ये बो लिया जाता है। तो क्या हो जाता है कि फुर्सत हो जाती है, आराम से आओ, हरा चारा काट कर घर ले जाओ और चारा करो पशुओं को। नहीं तो ऐसे हरा चारा ढूंढने में तो आफत ही आ जाएगी। तो रिया भी लगी हुई है, दीदी भी लगी हुई है।
और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर चारा कट चुका था, फिर हम लोग चने खाने लगे और ये चारू के लिए नाश्ता आया था, बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें कि इनको भूख ना लगे खेत पर। और फिर यहाँ पर हमारी एक भाभी मिल गई हैं जो काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, तो उन्हीं से बातें चल रही थी। इधर ये दोनों भाई बहन आपस में कुछ खेल बना रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर के लिए। और ये जो शाम का समय था ना, ये सूर्यास्त का समय था, तो सूर्य देवता भी अपने घर जा रहे थे, हम लोग भी अपने घर जा रहे थे। तो देखिए कितना अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ है शाम के टाइम पर भी। और पक्षी भी अपने अपने घरों को जा रहे थे। जो लोग खेतों में काम करते हैं वो लोग भी अपने घरों को जा रहे थे। जो लोग पशुओं को चराने के लिए खेतों पर आते हैं वो लोग भी अपने अपने घरों पर जा रहे थे। तो सभी लोग अपने अपने घरों के लिए चल दिए हैं। हम पहुंच गए हैं घर पर। यहाँ पर सबसे पहले जो चूहे ना उनको घास डाली गई है, क्योंकि ये लोग ये वाली घास बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चारू ने सबको डाल दी है ये घास। और ये देखिए कितने अच्छे से ये लोग घास खाते हैं, क्योंकि ये घास बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। खाते चले जाएंगे। बेचारे भूखे थे, मांग रहे थे ना। हाँ। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है होरा लगाने का, क्योंकि हम लोग खेत से चने भी लाए थे तो उसका होरा लगेगा। तो ये जो सरसों के पौधे होते हैं ना, इसी में लगाया जाता है, इससे चने जलते नहीं हैं। तो बस सब लोग इकट्ठा हो गए और अब लगेगा चने का होरा, जो कि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने नहीं खाया था। इसकी फसल अब तैयार होती है। तो यहाँ पर ये हमने लगा दी है आग और ऊपर चने लेकर मम्मी और बड़ी वाली दीदी और भाई खड़े हैं। हाँ हम दूर नहीं जा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर होरा लगाने की तैयारी हो रही है और छत पर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये वाली छत तो हमारी कच्ची है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये साफ़ सुथरी थी इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।